हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो हमने अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और सेकंड चैप्टर हमारा वो वाला इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, और हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी एक वो वाला चैप्टर, पहला नेशनल इनकम और उसके बाद मैंने पूरा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आपका डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, ये सब चीज़ कवर कर ली थी मैंने उस पूरी यूनिट में। ठीक है, मतलब उस पूरी यूनिट में कई चैप्टर के 4-5 चैप्टर के, तो मैंने सबको एक साथ कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। वैसे मनी एंड बैंकिंग है, लेकिन मैं पहले ये बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू करा दूँ आपका। ठीक है, तो आज हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या हमारा, देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन इट्स रेसिडेंट्स एंड फॉरेन कंट्री। यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पे एंड है। ठीक है, तो देखो, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जितना भी हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में और हमारी इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री के बीच में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, जितना भी होता है, जितने भी पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इट्स रेसिडेंट्स एंड फॉरेन कंट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ये हमारी कुछ टाइप्स की होती है। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस 3 टाइप की होती है। देखो, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल आइटम्स। ठीक है, हमारा विजिबल आइटम्स में क्या होता है, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स, यानी कि जो जिन गुड्स को हम आँखों से देख सकते हैं, उन गुड्स का अगर हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उसे कहते हैं विजिबल आइटम्स। ठीक है, जिन गुड्स को हम आँखों से देख सकते हैं उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके तो उसे विजिबल आइटम्स में आता है। इनविजिबल में जिन्हें हम आँख से देख नहीं सकते, यानी कि कुछ सर्विसेज होती है, वो आती है हमारे इनविजिबल आइटम में। ठीक है, और कैपिटल आइटम्स में क्या आता है हमारा, कैपिटल आइटम्स में हमारा आता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इफेक्ट है, या एसेट्स इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कुछ भी इफेक्ट है हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, वो हमारा रिकॉर्ड होता है कैपिटल आइटम्स के अंदर। ठीक है, अब देखो, विजिबल आइटम्स में हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स हो गया। ठीक है, चाहे आपने यहाँ से कुछ चेयर ट्रांसफ़र करी, चेयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, कोई भी सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया। ठीक है, अब मैं देखो इनविजिबल आइटम्स में देखो कुछ एग्जांपल, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कोई सर्विस ट्रांसफ़र की हमने यहाँ से वहाँ, है ना, इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होके जो वन साइडेड ट्रांसफ़र होके। ठीक है, जैसे गिफ्ट्स वगैरह, पेंशन, गिफ्ट वगैरह, डोनेशन वगैरह, ये सब। ठीक है, ये सब हम देख नहीं सकते हैं ऐसे। तो ये जो सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो इनविजिबल। कैपिटल आइटम मैंने बताया, जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ डिक्रीज इंक्रीज होती है उनका, जैसे देखो, ट्रांजैक्शंस विच अफेक्ट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ डोमेस्टिक कंट्री विद ROW, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोरोइंग्स, हम बोरोइंग लेके हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। इन्वेस्टमेंट करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होता है। सेल ऑफ एसेट्स करके हमारे एसेट्स कम हो रहा है। चेंजिंग फॉरेक्स होकर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, यानी कि हर कंट्री के पास एक फॉरेन करेंसीज का रिजर्व बना के रख दिया, क्योंकि जिससे कि हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम होता है हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इम्पोर्ट करके हम बाहर से सामान मंगवाते हैं ना, तो वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से माइनस किया जाता है, यानी कि डेबिट साइड लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से सामान मंगवाते हैं तो हम पैसे देके उसके बदले में उनकी करेंसी में उसका पेमेंट करके, तो हमारे पास से फॉरेक्स का जो हमारे पास रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो जाता है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट करके तो हमारे पास आता है फॉरेक्स। ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिट साइड शो किया जाता है, तो वो हमारा बैलेंस इंक्रीज करता है, वो पॉजिटिव होता है, और जो इम्पोर्ट करके वो नेगेटिव बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, और इसमें कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, हमारे कुछ बेसिक्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ठीक है, इसके बाद देखो, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे मिलके बना होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, और अभी
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ये जो मेरे नोट्स है, ये नोट्स मैं खुद बनाती हूँ, मैं इनको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देती हूँ, लिंक PDF बना के इनकी लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। समझ में आया क्या? 101%